तो चलिए शुरू करते हैं बायोलॉजी का पार्ट 6, जो कि मैं कोशिश करूँगा इसे समाप्त करूँ। फिर उसके बाद विटामिन का स्पेशल वीडियो आने वाला है, जो कि बहुत लंबे समय से, जिसमें विटामिन की कमी से जो रोग होता है उसके स्रोत क्या क्या होने चाहिए, विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, वो सारे आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपका ज्योग्राफी का वीडियो, वर्ल्ड ज्योग्राफी का कल से वीडियो अपलोड होगा और आप कंटिन्यू तैयार रहेंगे। और मॉक टेस्ट भी हिस्ट्री का आपको कल से अपलोड हो जाएगा। देखिए, मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है, आप जानते हैं। तो ऊतकों का निर्माण, ऊतक को टिश्यू कहते हैं इंग्लिश में। ऊतकों का निर्माण जब भी बात होगी तो हम बताएंगे प्रोटीन से। किससे? प्रोटीन से होता है। एंजाइम है क्या? तो एंजाइम एक प्रोटीन है, ठीक है। एंजाइम क्या है? तो प्रोटीन है। वैसे ही मानव शरीर में अगर ऊतक निर्माण की जैसे ही बात करेगा तो प्रोटीन से। जब भी निर्माण ऊतक का होगा तो प्रोटीन से ही होगा, ऐसे नहीं होगा, क्योंकि एंजाइम है प्रोटीन, ठीक है। अब देखिए, जैविक सिस्टम में अगर रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करना है, में अगर उत्तरदायी पदार्थ अगर आपसे पूछे तो एंजाइम को टिक लगा दीजिएगा। तो यही होता है, जैसे मान लीजिए जैविक सिस्टम में अगर रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने की बात होगी तो हम एंजाइम को जो है याद रखाएंगे, क्योंकि एंजाइम उत्तरदायी माना जाता है। और एंजाइम है क्या? प्रोटीन है। अब कोई भी चीज़ को प्रक्रिया को तेज करना है तो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और एंजाइम तो होना ही जरूरी है। उत्तरदायी एंजाइम को ही मानते हैं, ऐसे आप याद कर सकते हैं। मानव शरीर में वसा जमा होती है, कहाँ होता है? वसा ऊतक में ही जमा होगा। वसा जो जमा होता है मानव शरीर का, वो वसा ऊतक में ही होता है। भोजन जो होता है, भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? तो हम जानते हैं वसा से। जैसे कार्बोहाइड्रेट से जल्दी ज़्यादा ऊर्जा प्राप्त होता है और जल्दी ऊर्जा मिलता है, सर्वाधिक ऊर्जा भी मिलता है। लेकिन प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा की अगर बात करेगा, या मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट ऑप्शन में नहीं है तो वसा में टिक लगा सकते हैं, क्योंकि वसा से भी मिलता है, ठीक है। ये हो गया। शहद में मुख्यतः होती क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। शहद में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है। सोचिए, शहद का प्रमुख घटक क्या है? तो हम बहुत अच्छे से इसे याद करेंगे, फ्रक्टोस बोला जाता है। तो फ्रक्टोस जो होता है वो शहद का प्रमुख घटक होता है। और शहद मुख्यतः होता क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट होता है। आपसे पूछेगा प्रोटीन बनाने के लिए कितने एमिनो अम्ल आवश्यक होते हैं? तो 20 होते हैं। एमिनो अम्ल कितने होना चाहिए? तो 20 होते हैं, जो कि हम 5वें जो है सेट में इसकी चर्चा किए थे। देखिए, एल्फा केराटिन नामक जो है प्रोटीन उपस्थित होता है किसमें पता है? त्वचा में। हमारे जो स्किन है, त्वचा मतलब स्किन में याद रखिएगा प्रोटीन उपस्थित होते हैं, ठीक है। कौन से प्रोटीन उपस्थित होते हैं? तो एल्फा केराटिन नामक जो है प्रोटीन उपस्थित होते हैं। समझ गए? कहाँ? स्किन में। सोयाबीन में प्रोटीन का प्रतिशत अगर पूछे तो 42% होता है, मतलब 42% होता है। और ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए याद रखेंगे। आपसे एक सवाल है कि एसपीडी का चाहते हैं एनटीपीसी वाले लोग, अगर एसपीडी का चाहते हैं कि रिवीजन करूं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा। देखिए, शाकाहारी अधिकतम प्रोटीन पाते कहाँ हैं? तो दाल में। दाल से हम लोग को क्या मिलता है? शाकाहारी प्रोटीन मिलते हैं, ठीक है। और आपसे सवाल पूछेगा अन्न एक समृद्ध स्रोत है, तो वो है स्टार्च में। कहाँ है? स्टार्च में। तो अगर आपसे पूछे कि अन्न एक समृद्ध स्रोत है तो स्टार्च के हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। देखिए, आप इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड ऐसे हैं जिसे बिना तोड़े आप पढ़िएगा तो आसानी से नहीं पढ़ पाइएगा। जैसे देखिए, साइंस वाले डॉक्टर लोग तो पढ़ ही लेंगे, आगे चलते हैं। जैसे न्यूट्रा को अलग कर दीजिए, स्लीवटिक लश कर दीजिए अलग। देखिए, न्यूट्रा स्लीवटिकल्स जो होते हैं उत्पाद है, जिसमें होता है किसमें? पोषक और औषधि प्रभाव में होता है। तो ये सवाल आपको ध्यान से रखना होगा। क्या रखना होगा? कि न्यूट्रा स्ल्यूटिकल्स बोला जाता है जो उत्पाद है, वो जिसमें होता है, क्या होता है? पोषक और औषधि प्रभाव में होता है। किसमें होता है? जिसमें, मतलब किसमें? तो पोषक और औषधि प्रभाव में होते हैं। ये शब्द आप याद रखिएगा। ये शब्द आपसे जरूर पूछता है कि कोलेस्टेरोल जो होते हैं,
जो कोलेस्ट्रॉल जैसे होता है ना, तो इसी को कोलेस्ट्रॉल जो होते हैं जंतु वसा में उपस्थित वसीय अल्कोहल में होते हैं। तो नहीं बोलते हैं कि वसा ज़्यादा मत खाओ कोलेस्ट्रॉल हो जाएगा, तो वही पूछ रहा है। आपसे पूछेगा एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए, तो 45 ग्राम जरूर लेना चाहिए। तो अगर जो काम करती है, हमेशा जो महिलाएं काम करती है, कार्य करती है, उसे 45 ग्राम तो प्रोटीन लेना ही चाहिए। अगर पूछे कि पौधों और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट किस रूप में संचित होती है, तो स्टार्च और क्या होता है, ग्लूकोज के रूप में। ग्लूकोज ऐसा बोलते हैं, ग्लूकोज कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टार्च और ग्लूकोज के रूप में क्या होता है, पौधे और जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का जय रूप में संचित किया जाता है। ठीक है। किसे सहायक आहार कारक कहा जाता है, तो विटामिन को। विटामिन जो है हमारे बॉडी का एक सहायक है, सहायक रूप से भूमिका निभाता है, इसलिए सहायक आहार कारक बोला जाता है। ठीक है। अब एक कठोर परिश्रम करने वाले पुरुष की दैनिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो कितनी होनी चाहिए कैलोरी, तो 4000 कैलोरी होनी चाहिए, KL कैलोरी। ठीक है, ऐसे याद रखेंगे, 4000 कैलोरी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे याद कर लेंगे। आगे चलेगा, बच्चों में प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, तो बहुत सिंपल जानते हैं, क्या जानते हैं, मैरामश होते हैं, मैरामश होते हैं। अगर बच्चों में अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो मैरामश हो जाता है, मतलब सूखा रोग एक तरह से हो जाता है ना। ठीक है। किसकी उपस्थिति के कारण दूध में जो मीठा होता है, मिठास आ जाता है, वो कारण है लैक्टोज के कारण। तो आपसे अगर पूछ दे कि अगर मान लीजिए किसकी उपस्थिति के कारण दूध में मिठास आ रही है या आ जाती है या मीठा लगता है दूध, तो हम बताएंगे लैक्टोज के कारण। तो ये शब्द को ध्यान रखिएगा। हम जानते हैं कि मिठास लिखा हुआ था, लेकिन मीठा बोल के फिर मिठास बोला, क्योंकि ये ज़रूरी है, आपको याद करवाना है। विटामिन शब्द का जो है पादन किया कौन की, सबसे सवाल ये, जो प्रतिपादन के जगह पे हम मान लीजिए हम लिख देंगे विटामिन की खोज किसने की। विटामिन जो खोजे हैं उन वैज्ञानिक का नाम बताइए, तो हम बताएंगे फंक। क्या बताएंगे, फंक। क्या बताएंगे, फंक, फंकश नहीं, फंक बताएंगे। अब देखिए, किसे रक्षात्मक पदार्थ कहा जाता है, तो विटामिन ही है हमारे बॉडी का रक्षात्मक है, और इसीलिए सहायक आहार कारक माना जाता है, क्योंकि ये जो है हमारा एक तरह से सहायक है हमारे बॉडी के लिए। ठीक है। और ये रक्षात्मक पदार्थ इसलिए कहा जाता है क्योंकि विटामिन है, क्योंकि ये हमारी मदद करता है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित होता है या संचित रहता है, संचित होता है या रहता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेगा। तो मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है, तो यकृत में रहता है। यकृत कहाँ, लीवर में रहता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब विटामिन ए की अगर बात करते हैं, तो चलिए आगे पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि किस विटामिन की कमी के कारण रतौंधी होता है, तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। अगर विटामिन ए का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछ दे, तो सुन लीजिए, इसका नाम है रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। रेटिनॉल जो है बोला जाता है रेटिनॉल। ठीक है, रेटिनॉल होते हैं। तो रेटिनॉल जो होता है वो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, और रतौंधी विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अब देखिए, थायमीन की बात करते हैं। थायमीन जो है वो याद रखिएगा विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। तो विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है, तो थायमीन है। अगर विटामिन 12 में जो है होता क्या है, तो कोबाल्ट होता है। तो ये सवाल आपसे पूछेगा विटामिन B12 में क्या होते हैं, तो कोबाल्ट होते हैं। सिंपल, बहुत आसानी से जानते हैं, तो कोबाल्ट होते हैं। विटामिन B12 को क्या कहते हैं, तो कोबाल्ट कहते हैं, ऐसे बोल दीजिएगा। अब सवाल बनता है कि सबसे पहले आगे जान लीजिए, विटामिन 1 का रासायनिक नाम तो थायमीन है, तो विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग तो ये आप जान लीजिए, तो वेरी वेरी रोग होता है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वेरी वेरी। ठीक है, ये आप जान गए। अब चलिए विटामिन 12 पढ़े कि उसमें क्या होता है, कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। अब देखिए, अब जैसे विटामिन 12 में क्या होता है, कोबाल्ट होता है। तो विटामिन अगर 12 में अगर बात करें, तो उसका रासायनिक नाम पूछ रहा है आपसे, तो रासायनिक नाम क्या बताइएगा। विटामिन 12 में क्या होता है, अगर विटामिन 2 का रासायनिक नाम अगर देखा जाए तो यही तो है। तो क्या बोलते हैं इसे, साइनो कोबालामीन। ठीक है,
याद रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कि बताइए विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या बताइएगा, तो आगे सिंपली बोलिएगा, सिर्फ सुनिए आप, सिर्फ ध्यान से सुनिएगा, साइनोकोबालामिन। क्या बोलते हैं? साइनोकोबालामिन। क्या है? तो विटामिन 12 का रासायनिक नाम है। यहाँ पे दिया नहीं है लेकिन हम बता देते हैं क्योंकि आप ध्यान में आपको छप जाए। ये हो गया। अब विटामिन B12 में कोबाल्ट होते हैं, आप जानते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर रोग अगर पूछे इससे, अगर विटामिन 12 का अगर रोग पूछ दे तो आप क्या बताइएगा? बताइए तो, एक रोग नाम बताइए। चलिए हम तब तो बता देते हैं। इसमें जो है एनीमिया का रोग हो जाता है, अरक्ता का रोग हो जाता है ना, आप जानते हैं। अब विटामिन C को देख रहे हैं, तो खट्टे फलों में पाए जाने वाला विटामिन कौन है? तो विटामिन C है, सिंपल। विटामिन C है, आप अच्छे से जानते हैं। अब देखिए विटामिन C पढ़ लिए। अब किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में जो है रक्त आता है? तो विटामिन C की कमी से क्या होता है? मसूड़ों में रक्त आ जाते हैं। जो मसूड़ों में रक्त आते हैं वो विटामिन C की कमी से आ जाते हैं, सिंपल है। विटामिन C अगर पूछे, यहाँ पे ये क्वेश्चन मुझसे छूट गया, यहाँ पे ध्यान रखिएगा। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो हम बताएंगे, क्या बताएंगे? आंवला। अब देखिए विटामिन C का रासायनिक नाम भी दे दिया है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछेगा विटामिन C का रासायनिक नाम क्या है, तो एस्कॉर्बिक अम्ल है। और आपसे पूछे जल में घुलनशील विटामिन है कौन? तो विटामिन B और C, और सब है वसा। तो अगर पूछेगा, ये सवाल इतना बार पूछा है कि आपको याद कर लेना चाहिए और याद होगा भी, कि विटामिन C जो है, विटामिन और C दो ही ऐसे विटामिन है जो कि जल में घुलनशील है, नहीं तो सब जो है A से लेके आपको D तक में चले जाइए, K तक चले जाइए, वो सब वसा में घुलनशील होते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। तो B और C जल में घुलनशील है। तो विटामिन हम पढ़ रहे हैं, विटामिन को समझिए ऐसे पढ़ लेंगे, फिर वन लाइनर में भी उसको कर देंगे। अब विटामिन D की बात करते हैं। तो विटामिन D की अगर बात करें तो विटामिन D की कमी से होता क्या है पता है? सूखा रोग हो जाता है। सिंपल, हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि विटामिन D की कमी से हो जाता है सूखा रोग। अब देखिए सूर्य की रोशनी से हम लोग पाते क्या है पता है? विटामिन D पाते हैं। तो आपसे सिंपली अगर पूछेगा विटामिन D की कमी से क्या होता है? सूखा रोग हो जाता है। अगर सूर्य की रोशनी से हम लोग क्या पाते हैं? तो हम विटामिन D पाते हैं। ठीक है। मछलियों में यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता जो है, प्रचुरता मतलब सर्वाधिक मात्रा में जो है होती है? तो विटामिन D की होती है। तो जैसे ही मछली की यकृत की बात होगी, मछली के लीवर की बात करेगी, तो मछली के लीवर में, मछली के लीवर से जो तेल होता है उसमें विटामिन D के ही मात्रा मिलता है। आप समझ गए? विटामिन D के सर्जन में पाया जाता क्या है पता है? बताइएगा। अब देखिए इसी चीज़ को हम चाहें तो आपको ऐसे बताएंगे कि विटामिन D का रासायनिक नाम क्या है ना, बता सकते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि विटामिन D का सर्जन पाया जाता है, तो यही तो रासायनिक नाम है। तो क्या नाम है पता है? कैलिस कर दीजिएगा, कैलिस फेरॉल बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? कैलिस फेरॉल है। तो ध्यान से सुनेंगे, विटामिन D का रासायनिक नाम बोल दे या इस तरह का शब्द बना दे कि सर्जन में पाए जाते हैं, तो एक ही बात याद रखिएगा, कैल्सीफेरॉल होंगे। क्या होंगे? कैल्सीफेरॉल होंगे। अगर आपसे पूछे विटामिन E का रासायनिक नाम क्या है, तो टोकोफेरॉल होते हैं। तो चलिए अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये तो आप पढ़ लिए कि टोकोफेरॉल है। अगर विटामिन E का रासायनिक नाम आपसे पूछे तो टोकोफेरॉल है। लेकिन विटामिन A का जो है, जो A की कमी से जो, सॉरी ये बोल रहा हूँ मैं, विटामिन E की कमी से जो होता है वो रोग का नाम पता है? बताएंगे? तो वो प्रजनन क्षमता की कमी की बात करता है। तो विटामिन A की कमी अगर है तो उसमें समझिए प्रजनन क्षमता की कमी होगी। ये जान के रासायनिक नाम तो जानेंगे, टोकोफेरॉल। विटामिन D का अगर रासायनिक नाम बोले तो कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये हो गए। अब सवाल करते हैं किस विटामिन से मानव शरीर में रक्त का थक्का बनता है? तो विटामिन K से। अब विटामिन K से ही तो रक्त का थक्का बनता है। तो मानव शरीर में, मतलब हमारे शरीर में अगर रक्त का थक्का बनता है तो विटामिन K के कारण, ये आप जान गए। अब विटामिन K के कारण, तो विटामिन K का भी रासायनिक नाम आपको जानना जरूरी है, बस आप सुनते जाइए, आपको याद हो जाएगा। तो विटामिन K का रासायनिक नाम अगर आपसे पूछे तो क्या बताएंगे पता है? बहुत सिंपल, फिल्लो। ठीक है, क्या बोलेंगे? फिल्लोक्यूनोन। समझ गए? क्या बोलेंगे? फिल्लोक्यूनोन, जो कि रासायनिक नाम है विटामिन K का। तोड़ के मैंने सुनाया, आपको याद हुआ कि नहीं?
अगर हुआ तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेंगे, पॉजिटिव कमेंट करते हैं तो अच्छा लगता है। किस विटामिन की कमी के कारण हृदयघात हो सकता है, बता सकते हैं? तो विटामिन B1 के कारण। और हृदयघात जो होते हैं वो समझ जाइए विटामिन B1 के कमी से हो जाता है। और विटामिन B1 की कमी से हम जानते हैं कि बीमारी का नाम एक और है जो कि बेरी है, समझ गए? और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या था? थायमिन था, आप जान गए। और हृदयघात भी होता है विटामिन B1 के कारण ही, ये भी याद कर लीजिए। अब विटामिन होते क्या है पता है? कार्बनिक यौगिक होता है। बहुत सिंपल जवाब, विटामिन जो होता है वो होता है कार्बनिक यौगिक, ठीक है। अब देखिए, गाजर में भरपूर मात्रा में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए। हम जानते हैं विटामिन ए जो है सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में गाजर में पाते हैं। तो गाजर में जो है सबसे मात्रा में क्या मिलेगा? विटामिन ए मिलेगा। अगर विटामिन ए की पढ़ रहे हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम बता दीजिए, बताइएगा। सिर्फ सुनते जाइए, मैं याद करवा दूंगा। तो विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम पूछ दे तो रेटिनॉल बता दीजिएगा। क्या बताइएगा? रेटिनॉल। सिर्फ सुन लिए। अगर आप पूछ रहे विटामिन ए की कमी से कौन सी रोग होती है, तो रतौंधी होता है, आप जानते हैं। और भी बीमारी है तो, लेकिन अभी मेन जो क्वेश्चन बनते हैं वो, बच्चों में अंगों की अस्थियों मतलब हड्डी किस विटामिन के कारण मुड़ जाता है? तो हम जानते हैं विटामिन डी की अगर कमी हो गई तो बच्चों में जो हड्डी होती है उसकी कमी के अगर विटामिन डी की कमी हो जाएगी ना तो मुड़ जाएगी हड्डी। क्या होगी? अस्थियां मुड़ जाती है, बच्चों के अंग का जो है अस्थियां मुड़ जाती है। किसके कारण पता है? विटामिन डी के कारण। अब विटामिन डी आप जानते हैं, विटामिन डी का अगर रासायनिक नाम पूछ देता है तो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। और जैसे ही कैल्शियम मतलब कैल्शियम की कमी मतलब हड्डी से संबंधित, आप जानते हैं। और सूखा रोग होता भी है, आप जानते हैं विटामिन डी की कमी से, इसलिए सूर्य की रोशनी आवश्यकता होती है। अच्छे से चलिए, मनुष्य के नेत्रों के स्वस्थ संचालन के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो नेत्र की जैसे बात करेगा बिना सोचे विटामिन ए लगा दीजिएगा। तो ये सवाल आपसे खत्म हो गया। मानव शरीर के संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन ए होता है। अब देखिए, संक्रमण को रोकने वाला भी काम आता है विटामिन ए का, है ना, ये भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो रतौंधी तो है ही, आगे संक्रमण को रोकने का काम भी करता है, मदद करता है, तो विटामिन ए के कारण होता है, ये भी याद रखिए। खाली रतौंधी नहीं, ये भी ऐसे विटामिन स्पेशल पढ़ाएंगे तो उसमें क्लियर कर देंगे। छिलकी हुई सब्जियों को, छीली हुई जो होते हैं ना, छिलकी हम लोग बोलते हैं उसी को, छीली हुई सब्जियों को धोने से कौन सी विटामिन निकल जाता है? तो विटामिन सी निकल जाता है। और सिंपल बात है, विटामिन सी जो है निकल ही जाएगा। अगर कोई भी सब्जी को अगर छील के खाते हैं तो सिंपल है कि विटामिन सी की जो है निकल जाता है और विटामिन सी नहीं रहता। अब सवाल बनता है कि चलिए विटामिन सी पढ़ रहे हैं तो विटामिन सी का रासायनिक नाम बताइए। एस्कॉर्बिक अम्ल होते हैं। और इसमें क्या होते हैं कि मसूड़ से खून निकलना, ये सब जो होते हैं। इसका सर्वोत्तम अगर बोले कि क्या होता है स्रोत, तो आंवला। उसको छील के मत खाइएगा, ऐसे खा लीजिएगा, विटामिन सी नहीं निकलेगा। विटामिन B6 की कमी से पुरुष में हो जाता है अरक्ता। तो अब सिंपली बात बताते हैं, जैसे आप जानते हैं 12 में भी अरक्ता की बात करता है, B12 में अरक्ता की बात करता है, एनीमिया की बात करता है। लेकिन अगर फाइनली आपसे पूछेगा कि विटामिन 6 की कमी से पुरुषों में क्या होगी, तो अरक्ता का कमी हो जाता है। समझ गए? अरक्ता बीमारी हो जाता है, ये समझ जाइए सिंपली। विटामिन 6 में मैंने जो बोला, विटामिन 6 में बोल दिया मैंने कि अरक्ता हो गया, एनीमिया भी होता है, B12 में भी है और B6 में भी, दोनों बीमारी अरक्ता एनीमिया दोनों होते हैं। त्वचा रोग तो आपको विटामिन सी में विटामिन B6 में मिलेगा, ये भी ज़रूर ध्यान रखेंगे। और अगर पूछे कि भाई विटामिन 6 पढ़ रहे हैं तो विटामिन 6 का रासायनिक नाम क्या है, तो पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पायरिडॉक्सिन। आराम से बोलिएगा, ठीक है, पायरिडॉक्सिन बोलते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, चलेगा। ये हो गया। अब बात करते हैं विटामिन 2। विटामिन 1 तो हम थायमिन पढ़ते हैं, विटामिन 2 का रासायनिक नाम पता है? क्या बताइएगा? तो सिंपल नाम है राइबोफ्लेविन। क्या नाम है? राइबोफ्लेविन। तो राइबोफ्लेविन किसका है भाई रासायनिक नाम? तो विटामिन B2 का। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। ये हो गए क्लियर। अब आपसे पूछेगा कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, तो विटामिन B और C दोनों। यहाँ पे पूछ तो दिया कि विटामिन
पानी में घुलनशील है तो खाली बी थोड़ी है, सी भी है। ये अपना मन से थोड़ा सा एक्स्ट्रा याद कर लेंगे। किस विटामिन की कमी के कारण स्वच्छ पटल मृदुता, पटल मृदुता मतलब कहने का मतलब है कि कैरेटो मलेशिया जो होता है बताइएगा, तो विटामिन ए की कमी से ही होता है कैरेटो मलेशिया जो होता है एक तरह से विटामिन ए की कमी से हो जाता है। अब विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या था? रेटिनॉल। अब विटामिन ए से और भी कौन बीमारी होती है? रतौंधी की बीमारी होती है। अब देखिए घातक रक्त अल्पात बोलते हैं इसे, या रक्ता अल्पत बोलते हैं, जिसे एनीमिया बोलते हैं या अरक्ता बोलते हैं। किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो B12 के कारण होता है। अगर मान लीजिए B12 ऑप्शन में ना रहे तो B6 टिक भी लगाइएगा तो सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों में अगर मान लीजिए कोई ऑप्शन आता है तो सबसे पहले तो 12 को मारना है, नहीं तो उसके बाद अगर 12 ऑप्शन में ना रहे तो B6 लगा के चला सकते हैं, कोई गलती नहीं कर सकता। ये सवाल आपसे क्लियर हो गया। अब चलिए, किस तत्व का संबंध जो है दांतों की विकृति से है, तो हम बहुत अच्छे से इसको बता देंगे। फ्यूओरिन से संबंधित है। तो फ्यूओरिन जो होता है क्या होता है पता है? फ्यूओरिन जो है तत्व का संबंध जो है आपको दांतों की विकृति से संबंधित होते हैं, दांतों से संबंधित होते हैं, डायरेक्ट ऐसे याद रखेंगे। अब देखिए हृदय की धड़कने को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना याद रखेंगे करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है? तो पोटाशियम अगर है, पोटाशियम खनिज आवश्यक होता है, क्योंकि पता है दिल की अगर हृदय की धड़कन अगर धड़क रहा ज़्यादा तो उसको कंट्रोल करना है तो हम पोटाशियम का इस्तेमाल करेंगे, पोटाशियम खनिज का जो है आवश्यक रूप से हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए सागरीय जो खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है वो है आयोडीन। अब जैसे आयोडीन जो है एक तरह से खरपतवार ही मानिए, क्योंकि समुद्र से बनाए जाते हैं, नमक है ना। तो सागरीय खरपतवार की बात करेगा तो महत्वपूर्ण स्रोत है आयोडीन। अब पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है आयरन मतलब लोहा। तो आपसे पूछेगा कि पालक के पत्तों में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाते हैं? तो आयरन पाते हैं, लोहा पाते हैं। एनीमिया रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? तो लोहे के कारण होता है। तो एनीमिया रोग जो है किसकी कमी के कारण होगा? तो लोहे के कारण मतलब आयरन के कारण होगा। मियादी बुखार जिसे टाइफाइड कहते हैं, मियादी बुखार को क्या कहते हैं? टाइफाइड कहते हैं, ये जरूर याद रखेंगे। तो मियादी बुखार टाइफाइड जो है किस कारण होता है? तो जीवाणु के कारण, जीवाणु मतलब बैक्टीरिया के कारण। तो बैक्टीरिया के कारण कौन सी बीमारी होती है? टाइफाइड। और टाइफाइड को ही मियादी बुखार बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे घुमा देते हैं, बोल देता है टाइफाइड का दूसरा नाम क्या है? तो मियादी बुखार। अब देखिए टाइफाइड से शरीर का कौन सा भाग प्रभावित होगा? तो आंत होगा, क्योंकि बैक्टीरिया मतलब अंदर गया, तो अंदर के चीज़ों को, टाइफाइड जो है अंदर की चीज़ों को प्रभावित करता है। और टाइफाइड किसको प्रभावित करता है? तो आंत को सबसे पहले अटैक करता है। इसीलिए देखते हैं भूख लगना, बुखार कभी कम नहीं होना, तो धीरे धीरे शरीर को सूखना, ये सब हो जाते हैं। अब देखिए पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ कौन सा है पता है? एंट अमीबा। एंटी ऐसे बोला जाता है, एंट अमीबा बोलते हैं, एंट अमीबा या एंटी अमीबा, कोई दिक्कत नहीं है। एंटी यहाँ पे नहीं लिखे, एंट कर दिया है तो एंटी अमीबा भी बोलते हैं। ठीक है, तो प्रोटोजोआ की बात करेंगे तो जैसे ही एंटी अमीबा की बात होगा या अमीबा भी सिर्फ आ जाएगा तो ये सब जो है प्रोटोजोआ है। लेकिन पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी माना जाता है, जो कि प्रोटोजोआ का नाम एंटी अमीबा है। अब हैजा का क्या कारण है पता है? जीवाणु। अब हैजा भी होगा तो आप जानते हैं कि हैजा अगर होता है तो बैक्टीरिया के प्रभाव से ही हैजा होता है। टाइफाइड भी होगा तो बैक्टीरिया के प्रभाव से ही होगा, मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, तो हैजा क्या कारण है? तो बैक्टीरिया के कारण। अब इस टेस्ट का जो है किया जाता है, क्यों किया जाता है पता है? एड्स के लिए। ठीक है, एड्स के लिए जो होता है टेस्ट किया जाता है, जिसे बोलते हैं ELISA टेस्ट होते हैं। तो ELISA टेस्ट जो है उसे हम बोलते हैं एड्स के कारण दिखाते हैं। तो आप ऐसे मत याद करिए इलिशा, ऐसे याद करने की जरूरत है। ELISA बोलिए, टेस्ट जो होते हैं वो एड्स में होता है। अब इस शब्द को देखिए, एवियन इन्फ्लुएंजा मतलब बर्ड फ्लू जो बीमारी होते हैं
विषाणु को निरूपित किया जाता है। विषाणु मतलब वायरस को निरूपित किया जाता है। तो उस विषाणु का नाम बताइए। तो H5N1 होते हैं। तो एवियन जो इन्फ्लुएंजा है, जिसे बर्ड फ्लू बोलते हैं, वो निरूपित होता है H5N1 से इंडिकेट किया जाता है, अगर मान लीजिए बर्ड फ्लू है तो। ठीक है, तो विषाणु को निरूपित करता है, मतलब वायरस को। अब देखिए वेरियम मील का जो है उपयोग किया जाता है, तो पता है किस लिए? तो आहार नली के एक्सरे के लिए किया जाता है। तो जैसे ही वेरियम मील का उपयोग अगर बात करेंगे तो हम बता देंगे किसके लिए? आहार नली के एक्सरे के लिए करेंगे। अब गुर्दा पथरी मतलब किडनी में जो पथरी होते हैं, गोल ब्लाडर में जो पथरी भी होता है। पथरी तो हर जगह हो जाता है बॉडी के, लेकिन आपको ज़्यादातर गुर्दा मतलब आपको किडनी जो पथरी होता है का पता लगाने हेतु किस यंत्र का प्रयोग होता है? तो CT स्कैन का प्रयोग। CT स्कैन होगा तभी तो पता चलेगा, क्योंकि CT स्कैन मतलब कि अंदर की बात कैसे पता चलेगा? तो CT स्कैन की तरह देखिए, तभी तो पता चलेगा आपके पेट में जो गुर्दे में किडनी में जो पथरी है कहाँ पे है। ठीक है, ये जो किया मैंने। देखिए कौन सा भारी धातु की विषाक्त यकृत मतलब लीवर, ठीक है, विषाक्तता ऐसे बोलते हैं, विषाक्तता बोला जाता है यकृत, और क्या है? सिरोसिस पैदा करती है, तो वो कॉपर करता है। ठीक है, तो कॉपर करती है। अब देखिए मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति को कहते क्या है पता है? इस्कीमिया। क्या बोलते हैं? इस्कीमिया बोलते हैं। तो जैसे ही इस्कीमिया शब्द आएंगे तो समझिए कि मानव के शरीर में जो रक्त की अपर्याप्त जो आपूर्ति होते हैं उसी को कहते थे हम इसको, है ना, किसको? इस्कीमिया को। इसमें टाइफाइड जब पढ़ रहे हैं तो टाइफाइड के बारे में थोड़ा जान लीजिए कि किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है। तो टाइफाइड की ही पहचान की जाती है। तो आपसे पूछेगा कि टाइफाइड की पहचान कैसे करेंगे? तो विडाल परीक्षण से करेंगे। ये हो गया। आपसे पूछेगा टाइफाइड पैदा किया जाता है, तो टाइफाइड जैसे ही पैदा किया जाएगा तो उसको बताएंगे सल्मोनेला टाइफी द्वारा किया जाता है। तो टाइफाइड पैदा जो भी करते हैं वो सल्मोनेला टाइफी द्वारा करते हैं। ये ज़रूर VCG प्रतिरक्षण होता है, तो किस लिए होता है पता है? VCG जो हम करते हैं वो टीवी के लिए किया जाता है। टीवी के लिए करते हैं VCG याद रखिएगा, VCG, ठीक है, टीवी के लिए। ये हो गया। मूत्र का जो श्रवण को बढ़ाने वाली औषधि को कहते क्या है पता है? डाईयूरेटिक। ठीक है, तो डाईयूरेटिक कहते हैं। तो डाईयूरेटिक जो होता है क्या होता है पता है? मूत्र का श्रवण करने में बढ़ाने के लिए मदद करता है, वो औषधि होता है, याद रखिएगा। एक तरह से दवा का काम करता है, तो डाईयूरेटिक होते हैं। ये हो गया। आपसे पूछेगा कि न्यूमोनिया जो होते हैं बच्चों में ज़्यादातर होते हैं। तो न्यूमोनिया रोग जो है मानव शरीर के किस अंग को जो है ग्रसित करता है, प्रभावित करता है? तो फेफड़े को। सबसे पहले निमोनिया अगर हो गया तो समझ जाइए कि ये प्रभावित कर देगा फेफड़े को। जैसे टाइफाइड करता है आंत को प्रभावित, उसी तरह निमोनिया करता है फेफड़े को। अब देखिए पूर्ण स्मृति लोप को किस शब्द द्वारा जाना जाता है? तो एनीमिया के रूप में ही जाना जाता है। अगर एनीमिया हो गया तो एक तरह से धीरे धीरे आप सब चीज़ भूलते चल जाइएगा। अब भूलते हुए क्या, एक तरह से एकदम समझिए दुनिया छोड़ दीजिएगा। तो ये इसी के कारण बोला जाता है पूर्ण स्मृति लोप बोला जाता है। अगर पूछे BCG का टीका, अभी जो पढ़े अब टीवी के लिए संबंधित है, तो अब याद रखिएगा BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करने के लिए उपयुक्त है? तो तपेदी। तपेदी मतलब ही होता है TB, ये भी जान लीजिए। तपेदी कहिए, ठीक है। तो तपेदी की अगर बात करें तो BCG का टीका किसके विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने में मदद करती है या उपयुक्त होती है? तो तपेदी। पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के कारण होता है, लीवर के कारण होता है। तो लीवर के कारण क्या होता है बताइएगा? तो पीलिया जो है किसके संक्रमण के कारण होते हैं? तो यकृत के संक्रमण के कारण जो है पीलिया हो जाता है। ये आप अच्छे से जानते हैं। चेचक होने का कारण पता है, बता सकते हैं? तो चेचक होने का कारण है वायरस। चेचक होता ही है वायरस। कौन से वायरस के कारण होता है बता सकते हैं? तो आप जैसे पढ़े थे वेरिओला जो है वायरस होता है। तो चेचक होने का कारण होता है वेरिओला वायरस।
अब देखिए ईसीजी, जैसे बीसीजी पढ़े और अब हो गया ईसीजी। ईसीजी की बात करें तो ईसीजी का पूरा नाम अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताइएगा? तो हम बताएंगे इलेक्ट्रो याद रखिएगा, इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी ऐसे बोलते हैं, कार्डियोग्राफी बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो बीसीजी का अगर बोला जाए है क्या, तो इलेक्ट्रो कार्डियोग्राफी है, ठीक है, कार्डियोग्राफी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर पित्त ज्वार संचारित किया जाता है तो हम बहुत बताएंगे एईडीज द्वारा होता है। एडीज भी बोलते हैं, एडीज भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पित्त ज्वार जो है संचारित होते हैं एडीज के द्वारा। चेचक के प्रति टीकाकरण में समावेशन किया जाता है तो जीवित प्रतिरक्षियों का करते हैं। तो जीवित प्रतिरक्षियों का क्या होता है? चेचक के टीकाकरण का समावेशन करते हैं। और चेचक क्या है? वायरस है, जो कि अभी पढ़े आप। मीनामाता रोग का कारण क्या है पता है? मीनामाता रोग जो होता है वो पारा की कमी से हो जाता है। तो पारा मेन कारण होता है मीनामाता होने का, ठीक है। अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित रोग हैं? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये हीमोफीलिया होता है। जैसे अनुवांशिक रोग हुआ, वो समझिए यौन संबंधित रोग होते हैं हीमोफीलिया, जो कि जेनेटिक होते हैं एक तरह से, जो कि नाम ही क्या है? हीमोफीलिया। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि थैलासेमिया जो है एक वंशानुगत बीमारी है, जो कि किसे प्रभावित करता है? रक्त को ही प्रभावित करता है। तो रक्त को अगर प्रभावित करता है तो क्या करता है? थैलासीमिया करता है, जो कि वंशानुगत बीमारी है, जो जेनेटिक है। अगर माता को हुआ या पिता को हुआ है तो बाल बच्चे को भी होना आवश्यक है। तो ये प्रभावित किसको करता है? रक्त को प्रभावित करता है। बहुत खराब बीमारी। मानव गुर्दे में पत्थरी किसकी वजह से बनती है? तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, ठीक है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। तो कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है, याद रखिएगा, मानव गुर्दे में पत्थरी जो है बनने का कारण होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट, ठीक है, की वजह से बनता है। और गुर्दे मतलब किडनी में, ठीक है, वृक्क में, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अब देखिए बीसीजी का टीका जो है कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो हम नवजात को लगाते हैं। तो कितनी उम्र के लगाए जाते हैं? तो नवजात बच्चे को ही बीसीजी का टीका लगाया जाता है। तो नवजात को आएगा, उम्र वही होगा। बाजार में मिलने वाली गर्भ निरोधक गोलियां जो है में क्या होता है पता है? तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे, एटीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? एटीरॉयड हार्मोन्स होते हैं। देखिए मस्तिष्क संबंधित असामान्यताओं का पता लगाने के लिए किया जाता है, तो वो किया जाता है ईईजी का प्रयोग करते हैं। ईईजी का प्रयोग करते हैं। जैसे बीसीजी जो कि टीबी के पता करते हैं, टीका को पता तपेदी के लिए होता है। एक होता है ईसीजी जो कि हम किसके लिए करते हैं? आप जानते हैं ईसीजी का अगर पूछा जाए तो वो होता है क्या? इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफी होता है। वो हार्ट से संबंधित मानते हैं हम लोग, ठीक है, मान लीजिए। अभी आगे पढ़ेंगे, उसको छोड़िए अभी। आगे बस इतना पढ़िए कि ईसीजी आप पढ़िए। अब ईईजी है। ईईजी जो होता है इसका क्या नाम है पता है? फैलीग्राफर क्या है? इलेक्ट्रोनिस फैलीग्राफर। तो ईसीजी का होता है। क्यों होता है? ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। तो अगर आपसे ये तीनों में से कोई पूछे, बीसीजी पूछे, तो ये बता दीजिएगा ये होता है तपेदी होता है, उसके लिए ये टीका बना था। एक होता है ईसीजी जो कि आप जानते हैं हार्ट से संबंधित होता है। एक होता है ईईजी जो कि ये मस्तिष्क से संबंधित होता है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। किस तत्व की कमी के कारण घेंघा रोग हो जाता है? तो हम बोलते हैं आयोडीन की कमी के कारण जो है घेंघा रोग हो जाता है। इस सवाल को ध्यान से देखिएगा, सूअरों से मानव में कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो हम सिंपली जवाब देंगे जापान से याद कर लीजिएगा, क्योंकि सूअर ये सब खाने में वो सब तो सारा चीज़ खाता है, इसलिए उधर जानवर से जो भी खाता है बीमारी होना बहुत कॉमन हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए सूअर से अगर मानव में बीमारी हो जाता है तो कौन सा बीमारी है? तो जापानी आगे तो सबसे पहले ये टिक लगा दीजिएगा। अगर जापानी नहीं देगा तो क्या लगा दीजिएगा? एनसेफलाइटिस बता दीजिएगा। तो एनसेफलाइटिस जो होते हैं वो एक तरह से याद रखिएगा सूअर से होने वाला बीमारी है मानव में। तो जापानी जो है
एनसेफेलाइटिस बोलते हैं। अब देखिए जापानी एनसेफेलाइटिस का कारक क्या है पता है? वायरस, मतलब विषाणु। अब वायरस के कारण होता है, ये वायरस है एक तरह से, सुअर से अगर मानव में हो रहा है तो एक तरह से वायरस है। और ये इसी को याद रखिएगा, अगर पूछते एनसेफेलाइटिस अगर पूछते तो आप बताइएगा एक वायरस है। ठीक है, ध्यान संवेदना की कमी को क्या कहते हैं? तो हम बहुत अच्छे से बताएंगे एनोसीमिया कहेंगे। एनोसीमिया क्या होता है? तो ध्यान संवेदना की कमी के कारण होता है। अगर पूछे कि दिल का दौरा पड़ने का कारण क्या है पता है? तो हृदय में रक्त की आपूर्ति का कमी हो जाना। तो जैसे ही हृदय में रक्त की आपूर्ति की कमी हो जाए तो समझ जाइए दिल का दौरा हो गया। तो ब्लड की कमी नहीं होनी चाहिए हार्ट में। ठीक है, आपसे और सवाल पूछेगा, कोयला खान जो होते हैं, कोयले खाने में याद रखिएगा, काम करने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग होता है? तो ब्लैक लंग रोग हो जाते हैं। तो ब्लैक लंग रोग जो होते हैं वो कोयला खान में करने वाले व्यक्ति को होता है। अब देखिए कैडमियम प्रदूषण से कौन सा रोग होता है बता सकते हैं? तो इटाई बीमारी होता है। तो इटाई बीमारी क्यों होता है पता है? कैडमियम जो है प्रदूषण के कारण हो जाता है। अब देखिए काला जार की बात करें तो काला जार का रोग वाहक कौन है पता है? सिकटा मक्खी बोलते हैं, ऐसे सिकटा मक्खी बोलते हैं। यहाँ पे सिकटा लिख दिया है, सिकटा मक्खी लिख दिया है। ठीक है, सिकटा मक्खी लिख दिया है, यहाँ पे सिकता मक्खी होगा। क्या होगा? सिकता मक्खी होगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, सिकता मक्खी के कारण हो जाता है काला जार। अब देखिए श्वेत फुसफुस रोग जो है पाया जाता है तो किसमें? तो आप जानते हैं सीमेंट उद्योग के कर्मचारियों में ज़्यादातर आपको श्वेत फुसफुस रोग मिलेगा। आपको श्वेत फुसफुस किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है? तो वायरस के कारण आप जान लीजिए हेपेटाइटिस बी की कमी हो, मतलब हेपेटाइटिस बी की बीमारी जो होने का कारण है पता है? हेपेटाइटिस बी है क्या? तो वायरस है। वायरस मतलब विषाणु है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पोलियो रोग के कारक क्या है पता है? वायरस। पोलियो रोग भी एक वायरस होता है, विषाणु होता है। ये मत टाइफाइड मत लगा दिया, मतलब जैसे टाइफाइड जो है जो जीवाणु होता है उस तरह पोलियो मत लगा दिएगा। पोलियो वायरस होता है, जीवाणु नहीं होता। देखिए एस्बेस्टस के कारण कौन सा रोग होता है? तो हम बताएंगे एम्फेसेमा रोग होता है। एम्फेसेमा की बीमारी हो जाती है। ये सिंपल जवाब आपके लिए सटीक जवाब है। अब देखिए किसे पहचानने के लिए BMD परीक्षण किया जाता है? तो अगर किसी को किसे पहचानना है, कौन ऐसा चीज़ है जिसे पहचानने के लिए हमको BMD का परीक्षण किया जाता है? तो वो हम करते हैं ऑस्टियोपोरोसिस को परीक्षण करना हो, पहचानने के लिए हम क्या करते हैं? BMD का प्रयोग करते हैं। छोटी माता मतलब चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं, छोटी माता चिकन पॉक्स पैदा की जाती है तो DNA विषाणु द्वारा होती है, DNA वायरस द्वारा हो जाता है। तो DNA विषाणु द्वारा क्या होता है? छोटी माता पैदा हो जाते हैं। ये हो गया जिसे चिकन पॉक्स कहते हैं। काली मौत कहा जाता है प्लेग को। प्लेग जो है अगर ऐसा बीमारी है कि ये काली मौत है, बहुत खराब बीमारी है। डेंगू बुखार के कारण मानव शरीर में किसकी कमी हो जाती है? तो पता है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। अब जैसे ही डेंगू काटेगा तो सबसे पहले होता है कि जल्दी जल्दी बकरी का दूध पिलाइए, उसमें जो है बढ़ाने का ताकत रहता है। नारियल पानी पीजिए, कीवी खाइए, है ना, पपीते का पत्ता का खाइए, जूस पीजिए जो कहना है, साग खाइए जो खा सकते हैं, पपीता खाइए। तो ये सब जो काम करता है प्लेटलेट्स बढ़ाता है। और डेंगू बुखार में हम लोग खिलाते भी हैं। और डेंगू बुखार तो जानते हैं कि इधर ट्रेंडिंग में चलता है। डेंगू बुखार किस रोगवाहक द्वारा जो है संचरित होता है? तो हम बताएंगे एडिस एजिप्टी के द्वारा। एडिस एजिप्टी के द्वारा क्या होता है? डेंगू बुखार जो है रोगवाहक द्वारा संचित होता है। तो डेंगू बुखार जो होते हैं वो द्वारा संचित कैसे होते हैं? एडिस एजिप्टी द्वारा। ये हो गया। आपसे पूछेगा बहु औषधि चिकित्सक जिसे MDT बोलते हैं किसके संक्रमण के लिए है? तो कोढ़ के लिए। कोढ़ के लिए जो होता है, कोढ़ जो बीमारी होते हैं, बहु औषधि चिकित्सक जिसे MDT बोलते हैं वो कोढ़ संक्रमण के लिए है। देखिए बच्चों को किस रोग से बचाव हेतु DTP को
अंतःपेशी रूप में दिया जाता है तो हम बोलेंगे काली खांसी। तो काली खांसी अगर पूछे कि किस, जो आप पूछते हैं काली खांसी से बचाने के लिए कौन से टीका देते हैं, तो DTP, क्या बोलते हैं, DTP, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए, मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो है अंतरित किया जाता है, तो ये मलेरिया जो होता है वो कारण है मच्छर के कारण। ये मच्छर के कारण हमें मलेरिया हो जाते हैं, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चले जाते हैं। तो इस मलेरिया मच्छर का नाम क्या है, तो एनोफिलिस नाम है। एनोफिलिस मच्छर के कारण हो जाता है, ठीक है। HIV क्या है, तो विषाणु रोग है, वायरस है जो कि एड्स से संबंधित है, आप पढ़े थे। रेबीज क्या है, तो ये भी विषाणु जनित रोग है, वायरस है। अब प्लेग जो है किससे फैलता है, तो जीवाणु से। प्लेग जो होता है बैक्टीरिया होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो प्लेग अगर हो गया तो बैक्टीरिया के कारण हो जाता है, और प्लेग अगर हो गया तो समझिए मौत निश्चित हो जाता है। फेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है, तो नियासिन की कमी के कारण होता है। नियासिन के कारण जो है फेलेग्रा होते हैं। तो फेलेग्रा किसकी कमी के कारण होता है, तो नियासिन की कमी से। मादा जो है मच्छर जो होते हैं, मादा मच्छर जिसका नाम है मादा क्यूलेक्स मच्छर किस रोग का वाहक होता है, तो फाइलेरिया का। अगर मादा क्यूलेक्स मच्छर काट दिया तो समझ जाइए कि फाइलेरिया हो जाएगा, तो फाइलेरिया का संबंधित है। ये मत समझिए, बस ऐसे याद करने के लिए बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ले लेना है कि हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, दिमाग में लेंगे भी नहीं। जीका वायरस जो है मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है, तो दिमाग को। जैसे ही जीका वायरस हुआ तो समझिए दिमाग को प्रभावित करेगा तो करेगा, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। जीका वायरस जो है किसके द्वारा मानव में संचारित होता है, तो पता है मच्छर के द्वारा ही जीका वायरस होते हैं, और जीका वायरस अगर काटता है तो जो है मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ठीक है। जीका वायरस तो हम जान गए किसके द्वारा मानव में संचारित होते हैं, मच्छर द्वारा। जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है उसके बता सकते हैं, तो एडिस मच्छर होता है। एडिस जो मच्छर होता है वो काट दिया तो आपका दिमाग को प्रभावित करता है, ये भी जान लीजिएगा। अब देखिए खसरा रोग का कारक क्या है, पता है, विषाणु। खसरा रोग भी जो होता है एक वायरस होता है, विषाणु होते हैं, ठीक है। अब देखिए कीमियोथेरेपी का उपचार जो है किस रोग के लिए होता है, तो कैंसर के लिए। तो कीमियोथेरेपी अगर मान लीजिए आपको आ जाए तो आप बताइएगा कैंसर से संबंधित है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, बता सकते हैं, तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। तो ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है ब्लड कैंसर को, और कीमियोथेरेपी दिया जाता है कैंसर में। ब्लड कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, तो कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं। कोबाल्ट 60 बहुत इंपॉर्टेंट होता है ब्लड कैंसर वालों के लिए। घातक रोग और छिप जाओ नाम से विख्यात विषाणु कौन सा है, वायरस कौन सा है, तो RSV विषाणु होते हैं। तो घातक रोग छिप जाओ वाली बात करते हैं तो ये RSV विषाणु होते हैं। काली मौत जो है कहा जाता है तो किसे, तो प्लेग को कहते हैं। तो काली मौत किसे कहते हैं, तो ये प्लेग को आप दोबारा पढ़ लीजिए। इंसुलिन की कमी के कारण कौन सी बीमारी होती है, मधुमेह मतलब चीनी वाली बीमारी। शलीपद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है, पता है, ब्लूचेरेरिया वैनक्रॉफ्टाई। तो जैसे ही पूछेगा सलीपद तो वो बता दीजिएगा बुल्चेरिया वैनक्रॉफ्टाई। अब लास्ट सवाल है, प्राण घातक बीमारी जिसे बोलते हैं इबोला उत्पन्न करने वाला कारक कौन सा है, वायरस। तो वायरस भी आप पढ़िए, तो जैसे ही इबोला का बात करेगा तो वायरस याद रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आपका ये बायोलॉजी का ख़त्म हो गया ऑनलाइनर। अब जल्द ही इंपॉर्टेंट जैसे विटामिन का टेबल है वो करवा देंगे, और जल्द ही आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी चलने वाला है। तो प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। तब तक आप बायोलॉजी को जल्दी ख़त्म करके व्यू बढ़ा के वाचिंग करिए जल्दी, और उसके बाद तुरंत आपका आने वाला है फिजिक्स केमिस्ट्री का यांत्रिक ऊर्जा। तो फिजिक्स से आगे शुरुआत करेंगे, यांत्रिक ऊर्जा से उसको भी ख़त्म कर देंगे, क्योंकि आपके NTPC क्रैक हो सके इसके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब BPSC वाले जो साइंस हैं उनके लिए, और ज्योग्राफी जिनका है उनके लिए भी वीडियो बनेगा। तो प्लीज़ सपोर्ट और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।